हाँ बच्चों, चैलेंजिंग सीरीज में एक सवाल आपके सामने और रखा हुआ है। क्लियर हो? सवाल देख लीजिए आप। सवाल क्या है? इंटीग्रल ए से बी। ये मान लो इंटीग्रल है आपका। आई की वैल्यू क्या है? ए से कहाँ तक? बी तक। और क्या है? 2 + x माइनस क्या? x² dx। बोला इज मैक्सिमम, देन a + b बताइए। मतलब आई मैक्सिमम है। आई क्या है? मैक्सिमम है। तो a + b की वैल्यू बताइए। ये सवाल थोड़ा सा धोखा, लोगों के लोगों आंखों में धूल झोंकता है। सवाल एक तरीके से मान के चलिए बहुत आसान सवाल है। ऐसा ही एक सवाल जेई मेंस में पूछ चुकी है। आइए तो अपन देखते हैं। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। एक बार समझ जाओगे तो चीजें काफी आसान लगेगा। सबसे पहली बात आपको समझना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। आपको पता होगा कि कभी भी इंटीग्रेशन दिया हुआ है, ये कोई फंक्शन है मान लो। ये कोई क्या है? फंक्शन है। तो इंटीग्रेशन का मतलब हम जानते हैं सर, ये ए है ये बी है। फंक्शन का ग्राफ मान लो कुछ ऐसा है। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एरिया होता है। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एरिया। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एरिया। क्लियर हो? तो इंटीग्रेशन किसको रिप्रेजेंट करता है सर? एरिया को। अच्छा, एरिया को रिप्रेजेंट करता है, हाँ। तो क्यों ना सबसे पहले इसका ग्राफ बना लीजिए। किसका? सुनना, अगले स्लाइड पे देख लो। आई की वैल्यू क्या है? ए से बी, है ना। और 2 + x माइनस क्या? x² dx। तो इसका ग्राफ बना लो, एफ का। वाई की वैल्यू है आपका 2 + x और माइनस क्या है? x²। यही है ना, देख लो। 2 + x माइनस x²। तो इसका ग्राफ बनाते हैं, एरिया से समझने की कोशिश करते हैं। तो माइनस कॉमन ले लेंगे, x² माइनस x और क्या? -2। फैक्टराइज कर लीजिए इसको। तो ये फैक्टर हो जाएगा x-2 और क्या? x-1। दो रूट्स हैं इसके। कितने रूट्स हैं? दो रूट्स। पैराबोलिक ग्राफ बनेगा बिकॉज क्वाड्रेटिक है। एक तो क्या है आपका? यह x+1 आएगा, सॉरी। क्लियर हो? एक तो आपका रूट्स क्या है? -1 है। और दूसरा रूट्स क्या है? +2 है। सही है? देखो भैया, अब सुनना ध्यान से। अब ग्राफ बनाते हैं। 2 से आगे बड़ा वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और 1 और 2 के बीच में यहाँ कोई वैल्यू रख लो, ये प्लस दिखेगा और इधर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। कुछ ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। सुनना ध्यान से, इस टाइप से। सही है? ये 2 से क्रॉस हो रहा है। ये बन गया ग्राफ। अब इसी ग्राफ में बोल रहा है कि भाई साहब ये बताओ, मैक्सिमम एरिया मतलब आई मैक्सिमम बोला है सवाल वाला ना। इंटीग्रेशन क्या हो जाए? मैक्सिमम। यार मैक्सिमम एरिया हमने देखा ध्यान से, 2 के आगे गया। तो 2 के आगे जो कर्व जो एरिया बना रहा था, या -1 के पीछे जो एरिया बना रहा था, वो सब एरिया तो निगेटिव थी। और मैक्सिमम के लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा सुटेबल चीज क्या हो? पॉजिटिव चीज। जितना ज्यादा पॉजिटिव हो, एरिया जितना ज्यादा क्या हो? पॉजिटिव हो, उतना ही ज्यादा क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो इधर की तो संभावना आप छोड़ ही दो, इधर और इधर। मैक्सिमम जो भी होगा वो इसी रीजन में होगा। हाँ सर। अब तुम सोचो कि यहां से यहां तक अगर ए की वैल्यू ये लेते हो, यहां से यहां तक, क्या इससे बड़ा एरिया नहीं है जो एक्स एक्सिस के साथ बाउंड हो रहा है सर? सर यहां से यहां तक ले तो सर, ये पुराने वाले एरिया से बड़ा हो गया, ये वाला और ये वाला। सर तो मैक्सिमम एरिया के लिए यहां से यहां तक ले लो ना सर, दोनों रूट्स के बीच में। अच्छा, दोनों रूट्स के बीच में ही मैक्सिमम एरिया होगा? हाँ सर। तो मैक्सिमम एरिया किसके बीच में है? लाइज बिटवीन क्या? रूट्स। सही है? क्या लिखो सर? मैक्सिमम एरिया लाइज बिटवीन क्या? लाइज बिटवीन क्या? लाइज बिटवीन क्या? रूट्स। रूट्स के बीच का जो एरिया है वही क्या है? मैक्सिमम एरिया। अच्छा, तो सर ए की वैल्यू -1 हो जाएगा? हाँ सर। ए कितना हो जाएगा? -1। और बी कितना हो जाएगा सर? 2। सवाल में आपसे शायद a + b मांगा गया है, तो -1 + 2 कर लीजिए, आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 इज करेक्ट आंसर। देख लो भैया। सही है? कोई दिक्कत? अच्छा, वो बोला था बी ज्यादा हो तो देख लो, बी क्या लियो आप? b2 है। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, ऐसे भी इंटीग्रेशन अपर लिमिट मतलब मान के चलना पड़ेगा आपको कि ज्यादा है। यहाँ कितना आ गया आंसर इसका? इसका आंसर आ गया सर -1 + 2, 1 आ गया। 1 इज करेक्ट आंसर। देख लो भाई साहब। सही है? इंटीजर टाइप का सवाल है, आंसर क्या आ जाएगा? 1। देख लो भैया, बहुत आसान सवाल था ये।